हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे सी में कैरेक्टर सेट के बारे में। जैसे देखो, कोई भी लैंग्वेज होता है। हाँ, मान लो हम हिंदी सीखते हैं या इंग्लिश सीखते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि उसमें कौन कौन सा कैरेक्टर यूज हो रहा है उनके बारे में जानना। जैसे अगर हमें हिंदी सीखना है तो पहले हमको क ख ग घ आना चाहिए, वो हर्षिकार अ आ इ ई वो सब आना चाहिए। फिर हम लोग उसके आधार पे कोई सेंटेंस बनाते हैं, कोई वर्ड बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं। फिर हम लोग ग्रामर वगैरह सीखते हैं। जैसे हमें इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, एबीसीडी सीखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब उस लैंग्वेज के कैरेक्टर्स हैं। उसी तरह से अगर हम सी भी सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि सी में जितने भी कैरेक्टर्स यूज होते हैं उनके बारे में समझना। तो आज का क्लास हमारा इसी पे है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज होते हैं सी में। तो ये रहा हमारा कैरेक्टर सेट। जितने भी कैरेक्टर सेट यूज होते हैं, ये कैरेक्टर सेट क्या है? सेट ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट के सारे कैरेक्टर्स, लेटर्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज होते हैं सी के लैंग्वेज। वैलिड है। जैसे अल्फाबेट में क्या क्या? तो अपर केस में पूरा ए से लेकर जेड तक 26 लेटर अपर केस, और लोअर केस भी 26 लेटर, यानी टोटल 52 ये हो गए। डिजिट्स पूरा 0 से लेके 9 तक इसका यूज होता है। और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कॉमा, लेस देन, ग्रेटर देन, डॉट, अंडरस्कोर, ब्रेसेस, सेमीकोलोन, डॉलर, क्लोन, परसेंट, ये सब जितने भी सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे सिंबल का कोई ना कोई यूज है सी में। अलग अलग तरह का यूज होता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हमारे सी लैंग्वेज के लिए वैलिड है और उसका यूज होता है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर सेट है हमारा व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। व्हाइट स्पेस कैरेक्टर का मतलब होता है वैसे कैरेक्टर्स जो आपको दिखता नहीं है। नहीं, व्हाइट स्पेस मतलब नहीं, ब्लैंक स्पेस टाइप का। जैसे देखो, ब्लैंक स्पेस, अगर दो वर्ड के बीच में हमने कोई ब्लैंक दिया, वहां पे कोई कैरेक्टर नहीं है, बट इंटरनली कंप्यूटर उस ब्लैंक स्पेस को भी एक कैरेक्टर समझता है। ब्लैंक कैरेक्टर, ठीक है, स्पेस कैरेक्टर। वैसे ही न्यू लाइन, न्यू लाइन तो हमें सीधे दिखता है कि नए लाइन में आ गया, लेकिन इंटरनली सी का कंपाइलर उसे भी एक कैरेक्टर समझता है, एक सिंगल कैरेक्टर समझता है। वैसे ही हॉरिजॉन्टल टैब, हॉरिजॉन्टल टैब मतलब अगर आप टैब देते हो उसे भी यह एक स्पेस समझता है। इवन कैरीज रिटर्न जो आप इंटर प्रेस करते हो उसे भी हमारा सी एक स्पेस, एक कैरेक्टर समझता है। तो ये सब सारे वैलिड कैरेक्टर सेट हैं जो सी के प्रोग्राम में कोई ना कोई इनका यूज है, कहीं ना कहीं ये इनका यूज होता है। क्लियर? होप ये सारे चीजों के बारे में आप जानते हो, और जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम लोग को ये समझ में आते रहेगा कि किस चीज का कहाँ पे कैसे यूज करना है। ठीक है, फिलहाल आप जितना जानते हो उतना इनफ है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, वन बाई वन सीखते जाएंगे। नाउ, तो ये तो एक छोटा सा टॉपिक था कैरेक्टर सेट। नाउ इसमें हम आज एक और टॉपिक पढ़ेंगे, टोकन्स। टोकन्स इन सी। टोकन्स क्या होते हैं? तो बेसिकली टोकन्स कहने का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ सी प्रोग्राम। मतलब टोकन का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट। सी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? इसका टोकन। हर एक छोटा सा वर्ड, छोटा सा कैरेक्टर, वो सब सी के प्रोग्राम में टोकन्स कहलाता है। बेसिकली सी में अलग अलग तरह के बहुत सारे वेरियस टोकन्स होते हैं, और जितने भी टोकन्स हैं उन सबको 6 डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है, 6 कैटेगरी में बांटा गया है सी के टोकन्स को। पहला है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब क्या हुआ? देखो, कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग है। जैसे इंट, कुछ स्पेशल मीनिंग है। वॉइड हम लोग लिखते हैं, इंक्लूड लिखते हैं, व्हाइल लिखते हैं, फॉर लिखते हैं, इफ लिखते हैं। इस तरह के 32 कीवर्ड होते हैं सी में। तो उन सबको हम लोग कीवर्ड कहते हैं या रिजर्व वर्ड कहते हैं। आगे देखते हैं उसके बारे में। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है?
किसी भी चीज को पहचानने वाला। आइडेंटिफायर का मतलब क्या है? आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, तो आइडेंटिफायर मतलब पहचानने वाला। यानी किसी भी चीज को हम कैसे पहचानते हैं? उसके नाम से। तो चाहे वो फंक्शन हो, वेरिएबल हो, स्ट्रक्चर हो, एरे हो, कोई भी चीज हो, उनको हम उनके नाम से जानते हैं। तो सी में बहुत सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। उस नाम के पीछे कुछ रूल्स होता है। जैसे आप भी जानते हो कि हमारे यहाँ हिंदू के नाम कुछ अलग होते हैं, मुस्लिम के कुछ अलग होते हैं, लड़कों के अलग होते हैं, लड़कियों के अलग होते हैं। तो उसी तरीके से सी में भी जो भी हमें नाम देना है, उस नाम के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जिसे हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। और उन रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही हमें कोई भी नाम देना होता है। क्लियर? तो वो सब आइडेंटिफायर्स हैं। उसके बाद है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? तो कुछ ऐसे वैल्यूज, फिक्स वैल्यूज, जिनकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जो वैल्यू जैसे 5 उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर किसी वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू को रखते हैं तो उस वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है, बट एग्जैक्टली वैसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उन्हें हम कांस्टेंट कह सकते हैं। आगे देखेंगे कांस्टेंट के बारे में डिटेल में। उसके बाद स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? कोई भी स्ट्रिंग, जैसे टोटल, दिस इज अ बुक, हेलो वर्ल्ड, ये सब क्या है? एक स्ट्रिंग है। उसके बाद स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल मतलब जितने भी हम लोगों ने अलग अलग तरह के सिंबल्स पढ़े, जैसे ब्रैकेट्स पढ़े, ब्रेसेस पढ़े, कॉमा, डॉट, डॉलर, कोलोन, सेमी कोलोन, ये सब क्या है? स्पेशल सिंबल्स हैं, जिनका कुछ डिफरेंट मीनिंग है। वैसे ही ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब क्या है? जो ऑपरेंड को हैंडल करता है। जैसे दो डेटा को जोड़ने के लिए हम लोग उसमें प्लस का यूज करते हैं, तो प्लस क्या है? ऑपरेटर। तो वैसे ही प्लस, माइनस, गुना, भाग, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, दीज ऑल आर ऑपरेटर्स। तो आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ देखा ना, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितने भी टोकन्स होते हैं, इन सारे टोकन्स को वन बाय वन आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज के क्लास में बहुत ज्यादा ना, अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। पढ़ते हुए हम लोग एक और टॉपिक कवर करते हैं, कीवर्ड्स। ये भी टोकन का ही पार्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइडेंटिफायर देखेंगे, उसके बाद ऑपरेटर, उसके बाद बाकी के जो भी चीजें हैं वो। तो आज हम लोग देखते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है? देखो, बेसिकली कीवर्ड कुछ नहीं है, कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं सी के। रिजर्व वर्ड कहने का मतलब कि जितने भी कीवर्ड्स हैं ना सी में, उन सब का कुछ स्पेशल मीनिंग है। तो बेसिकली सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं, और इन 32 वर्ड का कुछ स्पेशल मीनिंग है। और उस वही काम ये 32 वर्ड करता है, यानी उसके अलावा और दूसरा काम ये नहीं कर सकता है। इस वर्ड्स को किसी दूसरे काम के लिए हम यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 32 वर्ड्स हैं, इन 32 वर्ड्स को हम लोग कहते हैं कि ये सी के कीवर्ड्स हैं, यानी रिजर्व वर्ड है, जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग है। जब भी हम कोई कांस्टेंट बनाएंगे, कोई वेरिएबल बनाएंगे, या कोई आइडेंटिफायर बनाएंगे, तो उसमें हम इन नेम्स का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है? नाउ ये सारे जितने अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है लिस्ट, ये सब 32 वर्ड्स हैं। और ये 32 वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड कहते हैं। अभी आपको ये सारे वर्ड्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी आप पढ़ोगे तो याद नहीं हो पाएगा इतना जल्दी। आगे जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम करेंगे, ये सारे वर्ड्स हमारे प्रोग्राम में आ जाएंगे, और वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि किस वर्ड का क्या यूज है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ये सारे वर्ड्स वन बाय वन आपको मिलेंगे,
और उन सारे वर्ड्स का यूज आपको समझ में आ जाएगा कि किस वर्ड का क्या काम है। जैसे इसमें बहुत सारा वर्ड्स है जो स्टार्ट में ही मिल जाएगा, आधे से ज्यादा वर्ड्स तो हम जब प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तो उस समय समझ में आ जाएगा आपको। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो सब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये सब हैं कीवर्ड्स। नाउ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आइडेंटिफायर्स के बारे में, आइडेंटिफायर के रूल्स के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स वगैरह के। थैंक यू।